औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज पेशावर डिस्ट्रिक्ट पेशावर के इलाका बिला मोमंदान में, जहाँ पर कई महीने पहले हमने सैलाब ज़दा इलाक़े जो है बिला मोमंदान, इसमें हमने प्रोग्राम किया था और अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम वो प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में जो है अल-खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों का काम करना और उसका पूरा तरीक़ाकार आप तमाम दोस्तों को बताया था। आज जो है उस हवाले से जो है बिला मोमंदान में एक तकरीब मुनक्किद हुए हैं, जहाँ पर सैलाब से गिरे हुए 46 मकानात जो है वो अल-खिदमत फाउंडेशन ने अपने मदद आपके तहत जो है वो तैयार कर लिए है और उनकी चाबियाँ जो है वो अल-खिदमत फाउंडेशन के सदर अरबाब अब्दुल वसीफ साहब और अल-खिदमत फाउंडेशन खैबर पुख्तनख्वा के सदर खालिद वकास चमकनी साहब ने जो है बिला मोमंदान में घरों के मालिकान के हवाले कर दिए। और इसके साथ साथ तमाम अहले इलाक़ा के काफ़ी हद तक लोग मौजूद थे और उसमें ये कहा गया कि इलाके के लोगों के लिए वहाँ पर रिलीफ फराहम करने के साथ साथ जानवरों के लिए चारा, साफ पानी की फराहमी और उसके साथ साथ फसलों के लिए भी जो है वो तमाम जो अद्वियात है, जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कर दी गई थी। इस हवाले से जो है अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़िले जो जनरल सेक्रेटरी है इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब, उन्होंने इस इलाके को जो है अपने आप जो है ख़ुद इसमें की निगरानी की थी और इस निगरानी के तहत जो है यहाँ पर जो है तमाम तर चीज़ें सामने रखी गई। पहले आप इफ्तिखार साहब की इंटरव्यू सुने, फिर इस पे बात करते हैं। सैलाब से जो तबाहकारियाँ हुई थी उस दिन से लेकर आज तक जो इस इलाके में काम कर रहे हैं, ये डिस्ट्रिक्ट पेशावर के साथ मुल्हिक का इलाका है बिला मोमंदान और साथ साथ और भी इलाका जात हैं। पहले दिन से यहाँ से जो काम का आगाज़ कर चुके हैं, पहले दिन से जो मतलब खुराक, पक्का खुराक या कच्ची चीज़ें जो भी हमने मुहैया की अल-खिदमत फाउंडेशन ने, उसके साथ साथ जो ज़रिया अजनास है या गंदम की जो तुख़म वग़ैरह है वो भी अल-खिदमत फाउंडेशन ने मुहैया की है। और साथ साथ हम एजुकेशन पे जो काम कर रहे हैं, हमारे सदर अल-खिदमत फाउंडेशन के खालिद वकास साहब ने जो ऐलान किया था और अब भी किया है कि हम अभी तक वो स्किल का प्रोग्राम भी शुरू है। जो लोग बेरोज़गार है, जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, उनके लिए हमने इंग्लिश लैंग्वेज और ये अमेज़ॉन वगैरह ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आगाज़ कर चुके हैं। अभी हमारा एक कैंप तैयार है, उसके बाद दूसरा कैंप आ रहा है। तो उसके साथ साथ चूँकि ये पसमानदा इलाका है, हम इसमें एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, सेहत पे काम कर रहे हैं और स्पेशली जो यहाँ पे पानी का जो बड़ा मसला है, यहाँ जितने यानी पानी का जो मसला बना हुआ था उसमें हमने कुछ सफाई की है, कुछ बोर वगैरह की और इंशाल्लाह जो कमी है इस वक्त पानी का जो कमी है और लोगों को मुश्किलात का सामना है, इसमें मज़ीद भी हम इंशाल्लाह पानी पे काम करेंगे और लोगों के लिए जो सहूलियात होंगे इंशाल्लाह मुहैया करेंगे। आपने इफ्तिखार अहमद ख़ान साहब की जो इंटरव्यू सुनी, उसमें भी उसने यही कहा कि यहाँ पर जो है हमने पहले दिन से लेकर आखिरी अब तक और इसके बाद भी तमाम जवानों को जो है रोज़गार पर हम करेंगे। इसके साथ साथ इनको जो है हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखेंगे और जो यतीम नादार है उनके लिए और उनके घर के अखराज के लिए 1 साल तक जो है अखराजात हम बर्दाश्त करते रहेंगे। जो यतीम बच्चे हैं उनकी कपालत करेंगे और इसके साथ साथ तमाम अल-खिदमत के जो रज़ाकार है उसको भी रिलीफ देंगे। इसके साथ साथ अल-खिदमत फाउंडेशन के और रज़ाकार भी मौजूद थे। जमात-ए इस्लामी ज़िला पेशावर के जनरल सेक्रेटरी हिदायतुल्लाह खान साहब इस मौके पर मौजूद थे और जमात इस्लामी ज़िला पेशावर के अमीर बहारुल्लाह खान एडवोकेट साहब भी मौजूद थे। तमाम लोगों के शुक्रगुज़ार है। बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को मैनेज किया गया और इस शुरका ने और इस अहले इलाक़ा ने जमात इस्लामी का और अल-खिदमत फाउंडेशन का शुक्रिया अदा किया और जमात इस्लामी और अल-खिदमत ने ये अयादा किया कि इस इलाके को जो हुकूमत ने
और सरकारी इदारों ने बेयारों मददगार छोड़ा हुआ है। इस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे और इन लोगों को डेवलप करेंगे। इन लोगों के साथ जो है हम शाना बशाना खड़े होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम।